क्या पढ़ रहे हैं? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं। एडजेक्टिव कितना होता है? 10। 10। तो 10 एडजेक्टिव में हम लोग 7 नंबर एडजेक्टिव पर पहुंच चुके हैं। 7 नंबर एडजेक्टिव पर हम लोग पहुंचे हैं। 7 नंबर एडजेक्टिव क्या है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। क्या है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। एडजेक्टिव माने क्या होता है? विशेषण। विशेषण। और इंट्रोगेटिव के मतलब क्या होता है? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक विशेषण। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के मतलब हुआ प्रश्नवाचक विशेषण। क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक विशेषण। तो आज हम लोग समझ रहे हैं प्रश्नवाचक विशेषण, यानी इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। क्या बोलेंगे? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी प्रश्नवाचक विशेषण। लिखा है जब व्हाट, विच और हुज किसी संज्ञा के साथ, संज्ञा यानी नाउन, नाउन के साथ प्रयुक्त होकर प्रश्न किए जाने के काम आते हैं। सपोज दैट, मान लो व्हाट कहां, क्या, कब, कैसे किसी भी सेंटेंस में जब आते हैं, हिंदी में कहां, क्या, कब, कैसे, क्यों, किस लिए, और इंग्लिश में व्हाट, व्हिच, हुज, व्हाई, व्हेन, इस प्रकार का जब शब्द आते हैं तो उस सेंटेंस को हम क्या मानते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस मानते हैं। क्या मानते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी उसको हिंदी में हम बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। क्या बोलेंगे? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य बोलेंगे। तो प्रश्नवाचक वाक्य मान लो इंट्रोगेटिव, देखो दिया है ना, जब व्हाट, विच और हुज किसी संज्ञा के साथ प्रयुक्त होकर प्रश्न किए जाने के काम आते हैं तो हम इनको क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यानी प्रश्नवाचक विशेषण। विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक विशेषण। इसी को इंग्लिश में व्हाट, विच एंड हुज और कॉल इट इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव व्हेन दे आर यूज्ड विथ नाउन टू आस्क क्वेश्चन। इतनी सी बात तो सबको समझ में आ गई कि हम किस प्रकार के वाक्य को, विशेषण को, या क्या उसमें विशेषता, हमारा विशेषण क्या कर, विशेषण का क्या कार्य है? किसी चीज के विशेषता को जो बताता है वही तो मेरा विशेषण है, वही ना मेरा एडजेक्टिव है। तो आप इतना तो समझ गए कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते किसको हैं, कैसे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की पहचान होगी। साथ साथ आप इसमें एक चेतावनी भी है, नोट। नोट जहां आए वहां आप समझ लीजिए कि विशेष इंस्ट्रक्शन है आपको, उसमें सावधानी क्या बरतनी है। इसको बनाते वक्त या इसको समझने में सावधानी क्या बरतनी है। तो नोट में है, यदि इनके साथ ध्यान देने योग्य बातें हैं, कोई नाउन न हो, यहां देखिए कह रहा है कि संज्ञा यानी नाउन प्रयुक्त हो, और यहां कह रहा है कि यदि नाउन न प्रयुक्त हो, यदि नाउन न हो तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहलाएंगे, एडजेक्टिव नहीं कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। कब? जब नाउन नहीं हो, जब संज्ञा हो प्रयुक्त, व्हाट, विच और हुज किसी संज्ञा के साथ प्रयुक्त होकर के जब प्रश्न किए जाने के काम आएंगे तो हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। और ठीक सावधानी इसमें क्या बरतनी है कि यदि इनके साथ कोई नाउन ना हो
तो उस परिस्थिति में हम इसको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे, यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। इतनी सी बात समझ में आ गई ना? सर। जैसे आपको दिया है व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, यह क्या है? विच इज योर, हुज इज दिस पेन। अब इसमें व्हाट क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। व्हाट क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और विच भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, और हुज भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इन तीनों वाक्यों में से कोई भी वाक्य इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव नहीं है, चूंकि इसमें कोई नाउन है क्या? नहीं। व्हाट के साथ कोई संज्ञा है क्या? नहीं। व्हाट इज दिस, यहां कोई नाउन नहीं है, बल्कि नाउन नहीं प्रोनाउन है। विच इज योर, क्योंकि दिस क्या है? प्रोनाउन है। योर क्या है? प्रोनाउन है। आइए, दिस क्या है? प्रोनाउन है। कहीं इसमें एडजेक्टिव है? नहीं। अरे सॉरी, नाउन है? नहीं। नहीं है। तो यदि नाउन नहीं है तो इसको हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव ना कह करके हम इसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। क्या कहेंगे? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन। ये हमारा क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन हो जाएगा। तो आप इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के बारे में पूरा समझ गए ना? जी सर। इसमें तो किसी को कोई शक नहीं है। नहीं सर। बढ़िया से इसका डेफिनेशन आप याद कर लेंगे और आप समझ लिए हैं, तो इसमें कोई आपको कहीं समझने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए मेरे समझ से। ठीक है, फिर अगले चैप्टर में हम लोग 8वां क्या लेकर के चलेंगे? 8वां चलेंगे प्रॉपर एडजेक्टिव। अब हम लोग अगले भाग में प्रॉपर एडजेक्टिव पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।